मैं रुखसार सन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो चाहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आलोक सर की वीडियो का टाइटल है दानिश कनेरिया की आवाज़ सुनी जाएगी क्या। तो देखते हैं क्या आवाज़ है दानिश कनेरिया की, फिर देते हैं इस पर अपना भी रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं हैरी सुल्तान का है और इसका टाइटल है दानिश कनेरिया माइनॉरिटीज के लिए खड़े हो गए। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी जो क्रिकेटर रहे हैं दानिश कनेरिया, हिंदू क्रिकेटर रहे हैं, उनके बारे में ये बात कही जा रही है और मुझे लग रहा है काफी लंबे टाइम से ऐसी चीजें कर रहे हैं। चीजें क्या कर रहे हैं, मतलब वो रियलिटी लेकर सामने आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, खासकर हिंदू समुदाय के साथ क्या हो रहा है। तो इस पर हैरी सुल्तान क्या बता रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की बात है, मैंने हमेशा कोशिश की कि उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। मेरे नज़दीक हमेशा से किसी भी मुल्क की जो खूबसूरती है, वो ये है कि वो उन लोगों के साथ कैसा रवैया रखते हैं, जो मेन स्ट्रीम से मुख्तलिफ हो। पाकिस्तान 1971 में टूट गया। ज़्यादा हिंदू बांग्लादेश की साइड पे थे, उनके ऊपर जो ज़ुल्म हुआ है, बहरहाल इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। 1971 के बाद पाकिस्तान में टोटल माइनॉरिटीज जो थी नॉन मुस्लिम्स, वो सिर्फ 4% रह गई थी, जिनमें से कहा जाता है कि तकरीबन 1.8% या 2% हिंदूज हैं और तकरीबन इतने ही क्रिश्चियंस हैं और बहुत थोड़े से अहमदीज हैं। और इन सारों का जो पुरसाने हाल है वो आपसे ढका छुपा नहीं है। कब इंडिया में हम देखते हैं, हमें बहुत सारे मुसलमान क्रिकेटर्स नजर आते हैं, बहुत सारे हमें मुसलमान मूवी स्टार्स नजर आते हैं, उनके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमें ऐसा नहीं नजर आता। उसकी एक कॉमन वजह वो ये बताते हैं कि देखें जी, पूल बहुत छोटा है, 4% पूल है, तो जाहिर बात है उसी प्रोपोर्शन से ही आपके सामने टैलेंट आगे आएगा। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि हमें नजर आता है कि सिंध में हर साल तकरीबन 1000 लड़कियां उठाई जाती हैं और कोई इसके ऊपर बात नहीं की जाती। जितनी दफा, कुछ 4 या 5 दफा कानून लाने की कोशिश की गई जिसमें इस चीज को इंश्योर किया जाए कि ये लड़कियां अगवा ना हो, इस प्रोसेस को डिफिकल्ट किया जाए कि जो अगर कोई हिंदू है उसको इस्लाम में इतने आसानी से ना डाल दिया जाए, लेकिन मौलवियों ने हमेशा उसको रिजेक्ट किया और पाकिस्तान की कोई क्लास इसके ऊपर बात नहीं कर सकती। सिर्फ हमारी एक औरत मार्च है, जो ह्यूमन राइट्स की एक मूवमेंट है, हालांकि उनका फोकस ख्वातीन के हकूक के हवाले से होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो लिबरल हैं, लेफ्ट के उनके आइडियल्स हैं, इसलिए वो फोर्स कन्वर्जन्स और जो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन वो भी कितनी बात करें, क्योंकि किसी भी मूवमेंट के चलने के लिए ये जरूरी है कि उस मूवमेंट में से वही लोग निकलें जो इस मुआशरे के सबसे बड़े विक्टिम्स होते हैं। तो अक्सर हम सोचते हैं कि पाकिस्तान से हिंदू आवाजें क्यों नहीं उठती। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। एक हमारे एक्टिविस्ट हैं कपिल देव, उनकी मैं ट्वीट्स फॉलो करता रहता हूँ। बड़ी डरी हुई, सहमी हुई, बड़ी केयरफुल किस्म की उनकी ट्वीट्स होती हैं और उसके नीचे भी पाकिस्तानियों का कोई अच्छा किस्म का रवैया उनके साथ नहीं होता। लेकिन एक सेलिब्रिटी, कपिल देव को मैं भी फॉलो करता हूं और वो काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए अब उनको भी रहना तो पाकिस्तान में ही है। क्योंकि ये बात सही है कि पाकिस्तान में भले ही पाकिस्तान के जो मेजोरिटी है वो ये दावा करती है कि जी पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सबको बराबर हक मिलते हैं, एकदम एक जैसे हक हैं, जबकि ये बड़ा ही वाहियात लॉजिक है। पाकिस्तान में अगर एक मुसलमान खड़ा है, एक हिंदू खड़ा है, एक ईसाई खड़ा है, एक सिख खड़ा है, उनको राइट्स बराबर नहीं। मुसलमान को एक्स्ट्रा राइट्स हैं, बाकी जो हिंदू, ईसाई और जो सिख हैं, इन तीनों को अलग राइट्स हैं और कमतर राइट्स हैं। और ये कपिल देव की जुबानी ही सुनी थी मैंने। कपिल ने अपने एक किसी पॉडकास्ट में कहा था कि वो तो सपना भी नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के पीएम बन सके या प्रेसिडेंट बन सके। सुनिए। मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में सीक्रेट एजेंसीज के अंदर हिंदूज की या इनकी हायरिंग नहीं होती है, या जो जितना न्यूक्लियर इदारे उधर वहां पर हमारी हायरिंग नहीं होती है। आईन है 73 का, वो आपको इस बात की डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप इस मुल्क के सदर नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। तो कहने का मकसद कहीं आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई हिंदू। आपको 4% अकलियत से क्या खतरा है कि आप मतलब इस तरह के कानून बना देते हैं कि जिसमें भाई मैं तो कितना भी बड़ा एक्टिविस्ट बनूं, कुछ भी करूं, वजीर आजम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता होगा, सोचूं भी सही ना। तो शहजाद कहीं ना कहीं पर लॉक लगा हुआ है, वो गेट्स बंद है मेरे लिए, वो दरवाजे बंद है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं ये सोचूं कि मैं वजीर बन सकूंगा, सदर बन सकूंगा, इस फौज में मैं किसी आला ओहदे पर जा सकूंगा। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पर ज्यादती है रियासत। सुन लिया आपने? तो ये है जो पाकिस्तान के जो लोग ये दावा करते हैं ना कि बिल्कुल सारे हकूक मिल रहे हैं, बराबर के राइट्स मिल रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपने राइट्स यहीं पर मार दिए कि एक पाकिस्तानी शहरी, चाहे वो दूसरे धर्म का है, उसको
राइट्स नहीं है पीएम बनने का, उसको राइट्स नहीं है प्रेसिडेंट बनने का, उसको राइट्स नहीं है आपकी जो सेनाएं हैं उनके चीफ बनने का, उसको राइट नहीं है किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने का। तो आपने तो अपने संविधान में, अपने आईन में ये कानून बनाकर माइनॉरिटी के राइट्स को बराबर ही नहीं किया, अपने से कमतर बता दिया। और फिर आप बात करते हैं कि सारे हकूक मिल रहे हैं। कौन से हकूक होते हैं जी? सांस लेना हकूक है, पानी मिलना हकूक है, खाना खाना हकूक है, यही है ना? हैं जिनके पास एक एक मौका है कि वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाएं उस तरह जिस तरह कोई और नहीं उठा सकता। क्योंकि अगर मैं आवाज उठाता हूं तो ऑब्वियसली मैं हिंदू बैकग्राउंड से नहीं आता, लेकिन मेन स्ट्रीम से भी आवाजें उठनी चाहिए जो मेन स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है। जैसे अगर आप पंजाबी सुन्नी बैकग्राउंड जो कि मेरी है उससे अगर आप बात करें तो उसमें भी वजन है, लेकिन हमें और एलाइज की जरूरत है, हमें और सपोर्टर्स की जरूरत है फ्रॉम विद इन द हिंदू कम्युनिटी। तो वो सेलिब्रिटी जो है वो दानिश कनेरिया है। मैंने अभी देखा है कि उनकी ट्वीट्स बहुत वायरल हो रही हैं, वो बहुत शोर शराबा मचा रहे हैं जो हिंदू लड़कियों के साथ होता है। अभी एक वो अहमद शहजाद की चवल किस्म की वीडियो थी जिसमें वो श्रीलंकन प्लेयर को कह रहा है कि इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ कि सारे गुनाह पुराने माफ हो जाएंगे, चाहे जो मर्जी गंदे काम किए हो। ये है हमारी खूबसूरती इस्लाम की। बंदा फड़े नू के वो दसो जरा केड़ा सबूत है तेरे को, एवं मुंह से जड़ी गल आई हवाई फायर कर देंदा। तो इस तरह के लोगों को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो दानिश कनेरिया की अभी मैंने एक ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा, ये वाली वो वीडियो है जिसमें अहमद शहजाद उसे कह रहा है, सुनिए जरा। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth. स्ट्रेट टू हेवन, मैंने ऐसी बोंगियां, कोई सबूत नहीं, स्ट्रेट टू हेवन, अड्डा तू स्ट्रेट टू हेवन वाला बांदर। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा कि चाहे ड्रेसिंग रूम हो या प्लेग्राउंड हो या खाने की टेबल हो, ये मेरे साथ हर रोज होता था। हर रोज वो दानिश कनेरिया को, ये मुसलमानों के अंदर कीड़ा है कि जी हर वक्त उनको यही बताते रहे कि जी आ जाओ, जी इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ। हैरेसमेंट है। अगर इतनी हैरेसमेंट मुसलमानों की हो तो ये इनकी चीखें जो है ना आपको मरीख तक सुनाई देंगी। लेकिन इनको कोई टेबल मैनर्स नहीं है, इनको कोई मैनर्स नहीं सिखाता कि हर जगह पे तुम जाते हो, इंटरनेशनल इवेंट्स पे तुम लोग जाते हो, ओ भाई अपने मजहब को अपनी जेब के अंदर रखो। अदर मुझे याद आया कि शाहिद अफरीदी से इनकी बड़ी ज़बरदस्त तू मैं हुई थी और इन्होंने आरोप लगाया था कि शाहिद अफरीदी ने उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाने से भी मना कर दिया था क्योंकि वो हिंदू हैं। फिर बाद में शाहिद अफरीदी का ये आया, वो आया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन वाकई जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स करते हैं, और बाकी जितने भी, आप सईद अनवर को देख लीजिए, इंजमामुल हक को देख लीजिए, बाकी कितने भी हो सबको देख लीजिए, अब चलते हुए मैच में आप सोचो कि कहा जा रहा है कि कन्वर्ट हो जाओ, सोच रहे हैं आप? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। और इसका सोल्यूशन फिर यही निकलेगा कि जो हमारे इंडियन भाई हैं, क्योंकि अब वो भी कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें मजा चखाएंगे। जिस तरह मौलाना रिजवान के ऊपर जय श्री राम के उन्होंने नारे कसे, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, आई से मोर पावर टू। और इनको इसी तरह करते रहो क्योंकि ये हर जगह पे अल्लाह अकबर। अब मैं देख रहा था कि श्रीलंका के खिलाफ जब उसने रिजवान ने सेंचुरी बनाई, ग्राउंड में नमाज पढ़ के उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी फ्रॉम द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट ही देखी जाती है, फुटबॉल वगैरह नहीं देखा जाता। तो इसी तरह मौलाना रिजवान ने जब श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई तो ग्राउंड में उसने नमाज पढ़ी और उसने कहा कि ये जो सेंचुरी है मेरी गाजा के लिए डेडिकेटेड, बड़ा तूने डेडिकेट, बड़ा काम किया, तूने बड़ा पैसा दिया, तूने अपनी जान का नजराना दिया, उधर जाके जाओ, उधर जाके ड्रामेबाजी, ये सब। हालांकि स्पोर्टिंग इवेंट में आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सकते। और ये इसने 11 अक्टूबर को किया, 10 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को हमास ने फलस्तीन के ऊपर हमला किया। क्या इसने इसराइल के लिए कोई डेडिकेट? उस वक्त तो ये इतने अभी जो फलस्तीन के ऊपर जो अब कैजुअलिटीज हो रही हैं, उस वक्त तो ये काम नहीं हुआ था शुरू। उस वक्त तो सिर्फ इसराइल की तरफ से धमकियां आ रही थी कि हम इसका बदला लेंगे, आपको मदद चखाएंगे। तो क्या इसने उनके लिए किया? नहीं। और एक थर्ड कंट्री में किया, इंडिया में किया, आईसीसी के इवेंट में किया, जिनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आपने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग यहां पर नहीं करनी। लेकिन बस इनको शोबदेबाजी, इनको ड्रामेबाजी के लिए इनको मौका चाहिए। तो यहां पर मेरा ख्याल से इनको पूरी दुनिया से छितर पड़ रहे हैं। एंड आई थिंक आईसीसी को मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूं कि रिलीजियस पॉस्चरिंग, अगर पॉलिटिकल पॉस्चरिंग अलाउ नहीं है तो व्हाई अलाउ रिलीजियस पॉस्चरिंग? अगेन, पाकिस्तान में ठीक है माइनॉरिटी बड़ी छोटी है, 4% की है, बट नॉट ऑल पाकिस्तानीज आर मुसलमान। दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद योर नमाजें एंड डेडिकेशन और ये जो ड्रामेबाजी आप ग्राउंड के बीच में बैठ के करते हैं, दे डोंट वांट टू सी दैट। जस्ट लाइक
आई डोंट वांट टू सी कि कोई क्रिश्चियन हो तो वहां पे जाके जी ग्राउंड में वो मदर मैरी का मुजस्मा रख के उसके ऊपर करने लग जाए। भाई ये क्या ड्रामेबाजी आप कर रहे हो? क्या हमें तो नहीं नजर आता विराट कोहली जाके जी जय श्री राम और भगवान और इस तरह की ड्रामेबाजियां करने लग जाए, बिकॉज दैट्स नॉट द प्लेस फॉर इट। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। और ये मौलाना रिजवान, इससे पहले मौलाना इंजमामुल हक था, फिर मौलाना मोहम्मद यूसुफ था, उसके ऊपर उसके साथ भी यही किया होगा जो दानिश कनेरिया के साथ किया। उसके साथ पहले खाना नहीं खाते थे। ये शुएब अख्तर ने कहा हुआ है कि उसके साथ खाना नहीं खाते थे और उनकी 2 या 3 खिलाड़ियों से शुएब अख्तर की लड़ाई हुई। सो थैंक यू वेरी मच शुएब अख्तर। हालांकि आपके भी कुछ रिलीजियस व्यूज बड़े खतरनाक किस्म के हैं। ग़ज़वा हिंद के ऊपर आपने भी बातें की हुई हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? वकार यूनुस, बगैर दाढ़ी के मौलवी। जी मैं जीतना इतना जरूरी नहीं था जितना मजा इस बात का आया कि हिंदुओं काफिरों के दरमियान में बैठ के उन्होंने नमाज पढ़ी। ये अगर मैं ये बेनिफिट ऑफ द डाउट मोहम्मद रिजवान को यंगस्टर होने के ऊपर दे दूं, ऐसे इन्होंने बात की ना वकार यूनिस की। वकार यूनिस ने वो क्लिप मैं आपको सुनवा देता हूं पहले यार, पहले वो क्लिप सुनिए जो इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया पर बैठ कर दी। सुनिए। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। वकार यूनिस ने कह दिया। अब पाकिस्तानियों की आदत है थूक कर चाटने की। पाकिस्तानियों को बाद में समझ आता है कि अरे बाप रे, ये तो मैंने दिल की बात बाहर निकाल कर मतलब अपने दिल की बात बाहर निकाल कर गड़बड़ कर दी, अब तो भैया फंस जाऊंगा। तो इन्हें वकार यूनुस ने माफी मांगी, फिर अपॉलॉजी जाहिर की, फिर मीडिया में अपॉलॉजी छपी इनकी कि नहीं अपने इस बयान के लिए माफी मांगता हूं, मैं हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को वो नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता। तो अब जो बात माफी की आई है, तो आपने ऐसी बात ही क्यों बोली जिससे माफी मांगनी पड़े? मतलब पहले आप अपने मुसलमान भाइयों का सीना चौड़ा करें यार, हिंदुओं के सामने जाकर उन्होंने नमाज पढ़ी, देखो हिंदुओं का तो ताब हेकड़ी निकाल दी। और जब आपको लगा कि ओह गलती हो गई, ये बात तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर रहेगी नहीं, ये पूरी दुनिया में फैल गई। मैंने भी क्लिप लगाया कई बार और फिर लगा रहा हूं कि देखो असली चेहरा, तब आपको लगा कि माफी मांगनी चाहिए। ये जैनब अब्बास के साथ भी यही हुआ। बड़ा हो हल्ला पाकिस्तान के लोग मचा रहे हैं, जैनब अब्बास को बाहर निकाल दिया, भारत से बाहर निकाल दिया, डिपोर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जैनस अब्बास भी कोई कम थोड़ी ना थी। जैनस अब्बास के पुराने ट्वीट्स, मैं कहता हूं ना, जो कर्म किए हैं आपने उसका फल भोगना पड़ेगा। तो आपने जो हिंदू देवी को, हमारी देवी को आप गालियां सुनाएंगी, आप कुछ कुछ करेंगी, वो ट्वीट तो हमने संभाल रखे हैं ना। वो जब सामने आए तो फिर आपको जाना पड़ा। पहले तो आप चुप रहें कि किसी तरह मामला शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। लेकिन आपके पाकिस्तान में हो हल्ला मचना शुरू किया। लेकिन तब आपको बात समझ में आई कि ओ ये तो बड़ा भारी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आईसीसी का इवेंट था, वहां से निकाली गई हूं। तो वो होता है ना कि आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट पर एक रेड मार्क लग जाता है, वो रेड मार्क लग गया। तो फिर उनको भी अपॉलॉजी देनी पड़ी, उनको भी माफी मांगना पड़ा। उनका कहना कि नहीं वो मैं पहले वाली नहीं हूं, बदल गई हूं, ऐसा है वैसा है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी करतूतें भूली नहीं जाती हैं, याद रखा जाता है, और हर चीज याद रखी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने चुपके से बोल दिया और हम लोग भूल जाएंगे। ना ना भैया, इतनी आसानी से नहीं भूलते। 29 साल का कोई यंगस्टर नहीं होता, ब्रेन वॉश जाहिली होता है। लेकिन वकार यूनुस से पूरी दुनिया को घुमावा और ये भी इस तरह की बातें करता है। बहरहाल उसने अपोलोजाइज कर लिया। आई थिंक ही प्रॉब्ली लर्नड हिज लेसन थैंक्स टू हर्षा भोगले, जिन्होंने उनको कहा कि आप कैसी हरकतें कर रहे हो यार, कुछ शर्म आनी चाहिए। इसी तरह की शेमिंग इन सारों की पूरी दुनिया में होनी चाहिए। एंड आई होप के आईसीसी जो है, मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं होती कि बीसीसीआई की जेब में आईसीसी है, लेकिन अगर बीसीसीआई की जेब में आईसीसी है तो प्लीज बीसीसीआई को एक काम जरूर करना चाहिए कि ये कोई आईसीसी के रूल्स में डालें कि अगर पॉलिटिकल पोस्चरिंग नहीं हो सकती, जो कि नहीं हो सकती, वो सही बात नहीं होनी चाहिए, उसी तरह रिलीजियस पोस्चरिंग की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपने नमाज पढ़नी है, आप पवेलियन में जाके अंदर जाके पढ़ें। पूरी दुनिया के बीच में कैमरों के सामने क्यों पढ़ते हैं? ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज आप कज़ा भी पढ़ सकते हैं। जब ये बैटिंग कर रहा होता है तब बड़े मजे से कज़ा कर चुका होता है, तब इसको अपनी सेंचुरियों से मतलब होता है, तब इसको कोई तब इसको भूला होता है अल्लाह मियां। तो बहरहाल मुझे इस बात की खुशी है कि दानिश कनेरिया खूब ट्वीट्स कर रहे हैं, और अफसोस इस बात का है कि उनको जितनी सपोर्ट आ रही है वो सिर्फ इंडिया के लोगों की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान से कोई नहीं आ रही। कोई पाकिस्तानी हैं, थोड़े बहुत होंगे, आई एम श्योर देयर आर सम एनलाइटेंड पाकिस्तानी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हमारी जो अवाम की जो सोच है वो इतनी बोसीदा और घटिया है
कि उनको फ़लस्तीनी नज़र आ जाएँगे, उनको कश्मीरी नज़र आ जाएँगे, उनको खालिस्तानी नज़र आ जाएँगे फॉर राइट और रॉन्ग रीज़न, लेकिन उनको अपने मुल्क में जो उनकी माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, उसके ऊपर उनको कोई चूँ-चढ़ा नहीं निकलती उनकी। कभी उनके मुँह से आवाज़ नहीं हिलती। दानिश कनेरिया तो एक रिकॉग्नाइज़ेबल आदमी है ना, उसको तो सारा पाकिस्तान तकरीबन जानता है ना, पाकिस्तान के लिए वो खेला हुआ है ना, उसको भी सपोर्ट नहीं कर। तो एनीवे मैं तो यही कह सकता हूँ कि दानिश कनेरिया के लिए मैं तो उनको फुल सपोर्ट ही कर सकता हूँ, और जो उनकी ट्वीट्स के ऊपर मैं नज़र रखता रहता हूँ। अगर कोई आती रहेगी उसको रीट्वीट करें, शेयर करें, और जो पाकिस्तान में जो लोग मुझे सुनते हैं या देखते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट पीपल लाइक दानिश कनेरिया, क्योंकि वो एक सोशल कॉज़ के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं, और वो भी बड़ी फ़िल्टर्ड किस्म की आवाज़ है। वो सिर्फ़ जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और वो ओवरऑल इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से चलिए दोस्तों, वीडियो जो है वो हो ही पूरी। ज़ाहिर सी बात है कि दानिश कनेरिया को भी रहना है, पाकिस्तान में रहना है। जो वो बोल रहे हैं वो बड़ा करेजियस है, और जिस तरह से वो उठा रहे हैं बातों को, वो भी बड़ा गौर करने वाली बात है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैच पाकिस्तान में हो रहा हो, लाहौर में मैच हो रहा हो, ठीक है, और विराट कोहली सेंचुरी मारता है, और उसके बाद विराट कोहली आरती की थाल मंगवाता है, एकदम ग्राउंड में बीच में आरती उरती करता है, पूजा करता है, और उसके बाद कहता है कि आज की मेरी ये सेंचुरी और आज की मेरी ये जीत सिंध में उन हिंदू बच्चियों को समर्पित है जिन पर जुल्म किया जा रहा है, जिनको जबरन कन्वर्ट कराया जाता है, जिनको मारा पीटा जाता है, पूरी हिंदू कम्युनिटी को डरा धमका कर रखा जाता है। और ये पाकिस्तान के लोग ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया में भी ये खबरें आई हैं, ये छुपी हैं, मैं उनको डेडिकेट करता हूं। आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान से रिस्पॉन्स क्या आएगा। आप जरा बस इस बात को सोच लीजिए। पाकिस्तान बवाल कर देगा, पाकिस्तानी बवाल कर देंगे। हो सकता है कि इंडियन टीम की लिंचिंग हो जाए वहां पर, उसी स्टेडियम में, उसी वक्त। कि ऐसा कैसे हो सकता है, पाक सरजमी को इसने गंदा कर दिया। ये तो वो लोग हैं जो मीनारे पाकिस्तान पर वाजपेयी जी गए थे तो बाद में पूरा मीनारे पाकिस्तान धुलवाया कि भाई साहब ये तो अपवित्र होगी जगह, क्योंकि यहां पे एक हिंदू चला आया। ये हैं आप लोग। बस जरा सोच कर देखिए, यही काम एक हिंदू ने लाहौर में कर दिया होता, स्टेडियम के बीचों बीच, हजारों लोगों के बीच, तब क्या होता। मैं फिर कहता हूं, आपकी जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो आपकी पर्सनल हैं। आपको नमाज पढ़नी, आप जाइए, बिल्कुल, आप कमरे में जाकर नमाज पढ़ लीजिए, आप बगल में किसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। सड़क पे क्यों पढ़नी है, या स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच क्यों पढ़नी है? सवाल ये है, कैमरे के सामने क्यों पढ़नी है? ये ड्रामा ही। या मुझे पूजा करना है, अगर मान लो, तो मैं कैमरे के सामने जाकर पूजा करूंगा, मैं हजारों लोगों के सामने स्पोर्ट्स के मैदान में करूंगा। क्यों करूंगा भाई, क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे ये वाला करियर नहीं चाहिए, मुझे आगे वाला करियर चाहिए, मौलाना वाला। और देखिएगा, रिजवान मौलाना बनेगा। मैं नहीं कह रहा कि मौलाना बनने में कोई बुराई है, आप बनो, लेकिन सही तरीके से, ड्रामा करके मत बनो। और ये जो आपने किया वाकई ड्रामा है। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताएं, और कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के अंदर बातें बड़ी करने वाली हैं। दानिश कनेरिया की बात पर भी आऊँगा, बाद में आएंगे। रहमतुल्लाह अस्सलाम को याद करवाना, पहले बात कर लेते हैं। वो हैरिस जो है उसने बात की कि अहमद शहजाद की, उसने ग्राउंड के अंदर जो तिलकारा तिलशन इसका नाम था, तो इसीलिए का जो बैट्समैन, उसको मतलब कहना दीन के अंदर आने की दावत दी। मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा, और मेरे ख्याल में किसी के पास इसका वैलिड जवाब हो तो गल गलोच के बगैर ज़रूर देना। चैलेंज है। क्रिश्चियन के अंदर हज़रत ईसा इस्लाम को खुदा का बेटा माना जाता है, उनका ईमान है, वो उनको फॉलो करते हैं। कभी किसी ने एतराज़ उठाया कि क्यों क्रिश्चियन मानते हैं खुदा का बेटा? नहीं। एक मिनट। दूसरा, क्रिश्चियनिटी के अंदर जितने कवानीन हैं, जितने क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, जितने क्रिश्चियन लोग हैं, जितने क्रिश्चियनिटी के से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं,
वो जिन कवानीन को फॉलो करते हैं उन पर कभी आपने सवाल उठाया? किसी की हिम्मत नहीं हुई, पावर ही नहीं है। स्पेशली लोग सर की तो इसकी तो मैं कहता हूँ हिम्मत ही नहीं होगी उस पर बात करने की। कई ऐसे कवानीन हैं, आप इस चीज़ को साइड पर रखें किसने क्या किया, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हर मजहब के कवानीन हैं, हुक्म हैं। मतलब आप ये मान लें कि क्रिश्चियन जो है भगवान का बेटा समझते हैं उसको, अपना नौज बिल्ला हजरत ईसा इस्लाम को भगवान ये कि अल्लाह का बेटा समझते हैं। उनका है ये ना कानून, जो उनका अकीदा है ना, उनके कवानीन है ना, उनका माशरा है ना, उनके पूरी की पूरी इबादत है ना, उनका पूरा लाए अमल है ना, उनके कवानीन पर क्यों नहीं आवाज़ उठाता? ऐसे मुसलमानों पर क्यों, इस्लाम पर क्यों? हमारे कानून है, हमारे ये हमें हुक्म है, ये हमारे मजहब का, ये हम पर हुक्म है हमारे रब का, हमारे नबी का कि आपने अल्लाह के दीन को फैलाना है। ये हमारे ऊपर लाजम और मलजूम है, फ़र्ज है, यानी कि हमारा कानून है ये। हम जिस माशरे में, जिस इस्लाम मजहब के अंदर रह रहे हैं, उस मजहब के अंदर जो ना, सॉरी थोड़ा सा बाहर शोर है ट्रैफिक की वजह से, मैच का मतलब कि हिंदुइज्म का क्या कवानीन नहीं है, सबके हैं। मैं ये जो बात गलत होती ना, लेकिन भाई उनका कहने का मतलब ये था कि ये जगह नहीं थी, ऐसी बात। मैं एक मिनट उधर भी असलम भाई आता हूँ। ये असलम भाई उनकी ठीक थी कि वो जगह नहीं थी। नहीं असलम भाई आप इधर गलत हैं। मजहब की जो बात ना, चाहे मुझे कोई बुरा कहे चाहे जो सच्चा कहे, पहले तो आपको मजहब का पता होना चाहिए। पहली बात तो हमारे मजहब के अंदर मैं कानून समझा रहा हूँ। हिंदुज़म कानून अलग है, क्रिश्चियन के अलग हैं, सिखिज्म के अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं। हर मजहब, कितने मैंने 5 मजहब गिनवा रही हैं। सिखिज्म के अंदर पता नहीं क्या क्या, ये चूड़ी पहनना, ये पग पहनना, ये मतलब ये चीज़ें हैं ना, इतनी गर्मी भी हो, सर्दी भी हो, जो भी हो, ये सारी चीज़ें कवानीन हैं, उनके मरासम हैं, उनके अंदर इबादत है उनकी, वो पूरी भी करते हैं। हिंदुओं के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर मरासम भी है, इबादत भी उनकी अपनी है, उनके अंदर अपने कवानीन भी है जो वो फॉलो भी करते हैं, जो मानते भी हैं, मतलब हर चीज़ है। क्रिश्चियन के अंदर भी सेम इस तरीका है। जितने मजहब है सब के कवानीन, हम उनको हुक्म है और उनको हुक्मों को मानना उन पर फ़र्ज लाजम होता है। हर मजहब के मानने वाले को होता है कि नहीं होता? क्या हिंदुइज्म नहीं मानता? हिंदुइज्म को मानते हैं। मैं इस पर नहीं कहता कि वो कवानीन कैसे है, ये अलग बहस है। सिर्फ मुझे ये बताएं उनके कवानीन नहीं है हिंदुइज्म के, होंगे ना? पूजा करना कवानीन में है, फर्ज है ना, पूजा करो, उनको मतलब मानो, उनको लोगों में भलाई फैलाओ, ये सारे कवानीन ही है, ये हुक्म नहीं है जो आपके भगवान श्री कृष्ण जो भी उनकी तरफ से सादर हुए उनको मानते हो ना, उनको फॉलो करते हो ना। यार ये फिर कैसे दोगला पाना के पाक मुसलमान जो है ये कवानीन क्यों कर? हाँ, असलम भाई की बात है कि ये ग्राउंड के अंदर क्यों, इस पर भी जवाब है। हमारे रब ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी ज़मीन मुसलमानों के लिए पाक कर दी गई, वो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मुसलमानों पर लाजम है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो नॉन मुस्लिम को प्रीच करें, जिनकी दावत दें। उधर तो नहीं। अच्छा, फिर ये तराज क्या आपने गन की पॉइंट पर करते हैं, वो गन की पॉइंट पर हमें शिदात कर रहा था, पता नहीं तेरे उस पर भी तराज है। यार मेरी बात सुन, मैं अब पूरी वाज़ेह कर चुका हूँ कि कवानीन है, हम उनको फॉलो करते हैं। अगर जो किसी मजहब का मानने वाला उसको फॉलो करता है, वो कवानीन सही या गलत फैसला करने वाले ना आप हैं ना हम हैं। मैं आपको इसकी, हम अपने कवानीन फॉलो करते हैं। आप हिंदुइज्म फॉलो करें, क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें, सिखिज्म को फॉलो करें, जो बाकी सारे मजहब अपने फॉलो करें, कोई अपने दायरे में। हमारा ये हुक्म है, हमें दिया गया कि आप प्रीच करें, आप लोगों को लेकर आए। आप इस पर उंगली उठाए कि ये गलत है, गलत और सही का फैसला करने वाले आप कौन हैं? उसने जो बयान दिया वो भी ठीक है। कौन सा बयान दिया? उसने कहा कि रिजवान ने जो इतने बड़े मजमे में, हिंदुओं के मजमे में खड़े बात तो होकर सही नमाज- है, इसमें गलत क्या है? एक मिनट, थी तो वाकई हिंदू थे ना। मैंने जो अपनी बात करनी थी ना, मुझे लगता है कि मेरे देखने वालों को मेरी बात समझ आ गई होगी, यार समझ जाती, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। चाहते नहीं है। हमें भी हुक्म है। मुझे लगता है कि मेरी उसको ना बात सुनो अहमद यार। शहजाद को यहाँ पे नहीं असलम भाई, मैं नहीं ऐसा कह सकता, मैं नहीं ऐसा कह सकता। ठीक है, ग्राउंड से हट के किसी भी जगह पे कोई ऐसी बात कर ले। मैं आलोक सर से पूछना चाहता हूँ, आलोक सर से, आप सनातन धर्म के मानने वाले, मैं उन कवानीन पर नहीं जाता, मैं उनको गलत कहूँ सच कहूँ, मैं कौन होता हूँ? ठीक है, उनके कवानीन को सच्चे या झूठे करने वाला मैं कौन, मैं फैसला करने वाला मैं कौन?
आप क्या फॉलो नहीं करते हिंदुज्म को? से क्या सनातन, एक मिनट, क्या सनातन को आप फॉलो नहीं करते? सवाल है मेरा, इसका जवाब देना। करते हो ना? अब उसके कवानीन सच हैं या झूठ हैं या गलत हैं या सही है, ये फैसला करने वाला मैं कौन हूं? उसके फैसला करने वाले ये रोजे मैशे में पता चलेगा कौन सच था कौन झूठ था। बात सुने मेरी यार, एक बात मेरी भी सुन लें। मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ कि जो भी लाइव है कि आप ज्यादातर आप ही कह देते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, उससे जेलस होते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं ना, होते भी होंगे। तो यही मिसाल इधर फिट होती है कि इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है, इस्लाम लोगों को अपने अंदर ला रहा है, ज्यादा फैल रहा है, और इस वजह से लोग जेलस होते हैं कि यार ये क्यों फैला हमारे। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता जेलस होते नहीं होते, सिर्फ लेकिन इतना जरूर है, मैंने ये देखा हिट बहुत करते हैं कि ये प्रीचिंग की, ये इसने फला, इसने इधर क्यों कर दिया इसने। वो भाई हमें हुक्म है हमारा, हम पर लाजम है, फर्ज है, जिस तरह तुम पर फर्ज है ना कुछ चीजें कवानीन, इस पर हम पर फर्ज है, हम उस दायरे के अंदर है। हम हमें तो वाज़ेह कह दिया कि आप अल्लाह के गुलाम हैं। अच्छा, गुलाम की क्या हैसियत आगे से बहस कर इतना काफी। इस पे तो एक बात और, जो दानिश कनेरिया वाली बात थी जी, तो बड़ी हैरानी वाली बात मैंने भी जब सुनी कि अफरीदी साहब जो है वो उनके साथ खाना खाने से गुरेज करते थे। यार नहीं ये गलत है, ये बताया उन्होंने भाई। नहीं ऐसा कहीं भी नहीं हमें कहा गया कि आप खाना ना खाएं, उनके साथ बर्ताव ना करें। अल्लाह के नबी ने तिजारत भी की है। उसने आपकी बात में उसने वो कह रहा था कि उसके पहले कोई थोड़ी सी लड़ाई भी उनके आपस दरमियान में हुई थी, वजह से तो शुएब अख्तर की हुई थी दूसरों के साथ, अफरीदी की हुई थी। तो भाई उनका सुनी है, मैंने गौर से सुनी, तो फिर ही कह रहा हूँ। इस वजह जब आकाश ने भी बात की ना, वो भी मैं कहता हूँ कोई जिम्मेदाराना बात नहीं की, गैर मुनासिब बात है, इतनी वो भी वैलिड बात नहीं है, ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। कौन सा उसने किला खैबर फतह कर लिया था जो वहां पे वो नमाज अदा कर ली, ठीक है नमाज उसने सिंपली सी अदा कर ली, इसमें क्या हुआ? लेकिन जो उसने बयान दिया वो ठीक नहीं है। वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो उसको आप जिसने पूरी दुनिया जो है उसका विजिट किया, खेला है, आप उसको कहने को गलत बात है, बात गलत नहीं, गैर जिम्मेदाराना बात, गैर मुनासिब बात है, ऐसी नहीं बात करनी चाहिए। इतनी उसकी उम्र होगी, एक्सपीरियंस भी उसका काफी है क्रिकेट में, लेकिन सोच समझ के बात करना। अच्छा, अब बात करते हैं रहमतुल्लाह, जो मेन पॉइंट वो तो हम भूल गए। पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज के से कोई भी ना कोई वज़ीर आज़म बन सकता है, ये बात सच है, ना कोई अपना आर्मी चीफ बन सकता है, ये भी सच है, ना कोई जज बन सकता है। इस मामले पर आगे पाकिस्तान का कवानीन जो है वो इको राइट्स नहीं देता, ये चीज़ मानो, और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हम नहीं देते इको राइट्स। अगर इको राइट ऐसे थोड़ी रो रहा है भाई, हम कह रहा है कि मेरे लिए वो तमाम दरवाजे बंद हैं जो मेरे पीएम बनने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो इस तरह ठीक है, ये नहीं वो बंद भी नहीं सकते थे। पहली बात ये इतनी जरूरी बात, जिधर 80% है, पहले 80% है ना। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे जो काबिल होता है वो भी नहीं बन सकता, वो भी नहीं बन सकता, वो बनता वो सिफारिश होगी, जिसकी सिफारिश होगी या जिसके पीछे बूट होंगे वो ही बन सकता। इस कपल देव भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोग अंकल ने उसकी वीडियो का हवाला दिया, ठीक है, मैं कहता हूँ उनके साथ जाती है कि वो सदर नहीं बन सकते, भाई ये बिल्कुल सरासर जाती है, लेकिन उसके अलावा कितनी ऐसी पोस्ट हैं, बड़ी बड़े ओहदे हैं जो वो बन सकता है, जैसे MP और MNA से हमारे, उसके अलावा हमारे बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, दूसरे हैं, उसके अलावा हमारे CS नहीं तो हकूक उनको पूरे दिए जाते हैं, वो बनते। एक मिनट, नहीं हकूक इनको पूरे मिलते हैं। कल वीडियो एक वो ये भाई उस ओहदे तक पहुंच नहीं सकता, और डायरेक्ट बात कर रहे हैं। कल एक वीडियो किया जिस वीडियो में वो इंटरव्यू ले रहा था और एक भाई ने कहा था कि ये मंदिर क्यों सजाया जा रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, लेकिन मंदिर यहाँ पे क्यों सजाया जा रहा है? ये हकूक मिलते हैं इनको, यहाँ पे मिनॉरिटीज को ऐसे हकूक मिलते हैं भाई। आप दानिश कनेरिया एक हिंदू है, उनकी टीम है, हमारे क्रिकेट के जो कौमी प्लेयर है वो उनके साथ खाना खाने से गुरेज करते हैं। भाई मेरी बात सुने ना, आप एक बात का एक तरफ देकर उसको आप नहीं बयान कर सकते। अब आपने शायद अफरीदी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उसकी सुनी नहीं है आपने। बात रम का कंक्लूड इतनी है कि हमारे अंदर इक्वल राइट्स पाकिस्तान नहीं दिए जाते, ये बात है, वो बात ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की वकाल ने स्टेटमेंट दी वो भी गैर जिम्मेदाराना, ठीक है। तो खैर बात जो पहले मैं कर चुका, नहीं आप कितनी तादाद में यहाँ पर नहीं, तो फिर हम किसका रोना तो बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।